हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एवरीथिंग इज टफ बिफोर इट बिकम्स इजी। यानी कि आप कभी भी किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में वो हार्ड ही होगा, आपको शुरुआत में दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, उसके बाद जाके चीज़ें थोड़ी स्थिर होने लगती हैं, थोड़ी आसान होने लगती हैं। जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, रिपीटेड उसके ऊपर एफर्ट्स लगाते हैं, तब आपके लिए वो चीज़ें आसान होती हैं। ठीक है, तो पहले शुरुआत में चीज़ें टफ हो रही हैं ये सोच के डरना नहीं है कि अरे बाबा रे मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है या मेरे को कितनी मुश्किलें आ रही हैं, ये सोच के डरना नहीं है, क्योंकि सबकी लाइफ में ऐसे ही चैलेंजेस आते हैं जब तक कि अनलेस इट बिकम्स सो इजी फॉर यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। आज का पैसेज, women have increasingly taken on key leadership roles in the male dominated testosterone heavy armed forces। अब महिलाओं के लीडरशिप रोल्स के बारे में बात की जा रही है कि महिलाओं ने इंक्रीजिंगली यानी कि धीरे धीरे करके बढ़ लिया है और अब क्या पर पहुंच गए हैं, वो जो मेन की लीडरशिप रोल्स हैं, मेन लीडरशिप के जो रोल्स हैं, जो पोजीशंस हैं, उन पे वो काबिज हो गए हैं, उन पे वो स्थापित हो गए हैं। वो भी एक ऐसी मेल डोमिनेटेड, मतलब कि पुरुष प्रधान, टेस्टोस्टेरोन हेवी। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक मेल हार्मोन होता है, पुरुषों के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन होता है। तो बोल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन हेवी मतलब आर्म्ड फोर्सेस बेसिकली क्या है? आर्मी मतलब पुरुष दिखेंगे हमें, वो पुरुषों से भरी हुई है। तो टेस्टोस्टेरोन हैवी मतलब कि पूरी तरीके से पुरुषों से भरी हुई आर्म्ड फोर्सेस में भी महिलाएं बहुत ऊंचे पद तक पहुंच रही हैं। दिस मंथ another glass ceiling was broken when Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen became the first woman to assume the role of Director General, Armed Forces Medical Services। बोल रहे हैं इस मंथ ग्लास सीलिंग ब्रेक होना मतलब एक और जो है सीमा हमने लांघ ली है। और वो क्या सीमा थी? जब सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन जो है पहली महिला बनी जिन्होंने अज्यूम करा मतलब स्वीकार करा रोल किसका? डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का रोल जिन्होंने स्वीकार करा। While women have served India's defense forces for over a decade। बोल रहे हैं हालांकि महिलाओं ने इंडिया के डिफेंस फोर्सेस में एक दशक से भी ज्यादा का समय बिता लिया है, कई दशकों से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। Their roles have largely been limited to non-combat positions। लेकिन उनके जो जितने भी रोल्स होते हैं वो उन पोजिशंस पे उनको रखा जाता है जो कि नॉन कॉम्बैट वाले हो, जहाँ पे आपको मुठभेड़ ना करनी हो, लड़ाई ना करनी हो। ठीक है, जैसे कि मेडिकल फील्ड में होंगे या इंजीनियरिंग में होंगी लड़कियां। ठीक है, तो इस तरीके की पोजीशंस पे होती हैं। और डायरेक्ट दुश्मन के साथ में सामना करना हो ऐसी पोजीशन पे नहीं रखे जाते। दैट डजंट डिमिनिश अचीवमेंट सच एज सरीन्स वन जॉट। बोल रहे हैं वन जॉट मतलब रत्ती भर भी। तो बोल रहे हैं कि ये रत्ती भर भी इन अचीवमेंट्स को, जैसा कि मिस सरीन ने हासिल करी है, वाइस एडमिरल आरती सरीन ने जो अचीवमेंट हासिल करी है, उसको कम नहीं करते कि वो डॉक्टर की पोजीशन पे है, वो किसी फ्रंट पे नहीं है, किसी लड़ाकू वाली पोजीशन पे नहीं है, फाइटर पोजीशन पे नहीं है। दैट डजंट मीन कि उनका अचीवमेंट कोई वैल्यू नहीं रखता, उनका अचीवमेंट बहुत बड़ा है अपने आप में। ठीक है, क्योंकि वो पहली, आज हम 21वीं सदी की बात करें, स्टिल वो भी पहली ही महिला बनी है। इसके आगे पता नहीं कब जाके दोबारा किसी महिला को ये मौका मिलेगा। इनफैक्ट इट कैन हाईलाइट other necessary roles played by the usually perceived boys with their toys armed forces। लेकिन बल्कि इसके बजाय ये क्या करता है, उनका जो अचीवमेंट है ये हाईलाइट करता है किस चीज को? कि और कितने महत्वपूर्ण रोल्स इस आर्म्ड फोर्सेस में है, जिसको यूजुअली माना जाता था बॉयज विद देयर टॉयज, यानी कि पुरुष प्रधान माना जाता था। बॉयज विद देयर टॉयज यानी कि जो लड़के आर्म्स वगैरह से, एम्यूनिशन से खेलते हैं, यानी कि पुरुषों का ये एक गढ़ माना जाता था। उसमें महिलाओं के लिए कितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकली हैं और कितने ज्यादा वो अहम और महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं।
and inspire more women and men to break gender barriers across sectors and ranks। और ये और महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही इंस्पायर करेगा, उनको प्रेरणा देगा कि वो जेंडर के जो बैरियर्स हैं, जेंडर के कि ये काम लड़के नहीं करते लड़कियां करती हैं, ये काम लड़कियां नहीं करती लड़के करते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह अगर कोई लड़का बोले तो उसको बहुत हंसी उड़ाई जाती थी। शायद आज भी कई गांव कस्बों में होंगे ऐसे परिवार, या जो शहरों में भी कई ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि लड़कों को ये काम, पर्टिकुलर काम नहीं करने चाहिए, ये काम लड़कियों के लिए बने हुए हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई। लेकिन आज हम इतने बड़े बड़े फेमस फैशन डिजाइनर्स देख रहे हैं, सब पुरुष हैं। खाना बनाना औरतों का काम है, लेकिन इतने बड़े बड़े मास्टर शेफ्स देख रहे हैं वो सब पुरुष हैं, राइट। तो ये बताता है कि कोई भी काम जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। और आरती सरीन का जो ये अचीवमेंट है, इससे पुरुषों, महिलाओं और साथ ही साथ पुरुषों को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि कोई भी कार्य जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। तो हमें वो जेंडर का जो एक बैरियर बना हुआ है इस पूरे सेक्टर में, यहाँ पे बात हो रही है आर्मी सेक्टर की, इस पूरे सेक्टर में और जो रैंक्स का ऊपर ये जेंडर बैरियर बना हुआ है वो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उसको पीछे छोड़ना होगा। But for a country with one of the earliest elected female heads of the government in the world, कौन थी? रजिया सुल्तान। बोल रहे हैं कि पर एक ऐसा देश जिसमें दुनिया के सबसे पहली चुनी गई महिला हेड थी सरकार की, ठीक है, पूरे दुनिया में। One should remember that one showstopper does not make gender parity the rule। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर लाखों करोड़ों में से एक या कई सालों बाद कोई एक ऐसी घटना हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जेंडर इक्वालिटी आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि जेंडर इनइक्वालिटी है नहीं हमारे देश में। क्योंकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बने थे, उनके बाद में द्रौपदी मुर्मू के आते आते कितने सारे प्रेसिडेंट्स, मेल प्रेसिडेंट्स चले गए आके, ठीक है, उस बीच में, उस दौरान में। उसके बाद अब द्रौपदी मुर्मू आए हैं, उसके बाद में नेक्स्ट फीमेल पता नहीं कब आएगी। और प्राइम मिनिस्टर तो बहुत साल पहले, आई थिंक इंदिरा गांधी के बाद कोई हुआ नहीं फीमेल प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो ये चीजें भी हमें समझनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, ओके। और अगर कोई एक आधी महिला प्राइम मिनिस्टर बन भी जाती है, दैट डजंट मीन कि अब लड़का लड़की बराबर हो गए, अब सब लोग इक्वालिटी के साथ में देख रहे हैं। क्योंकि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे भी कई सारी भ्रूण हत्याएं सिर्फ इसलिए कर दी गई होंगी कि उनके गर्भ में महिलाएं थी, बच्चियां थी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक नायाब हीरा निकल कर आता है महिला, तो दैट डजंट मीन कि जेंडर इक्वालिटी हो गई है। Interestingly, the desire to ungender roles is not a modern। Ungender roles का मतलब क्या होता है कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कोई भी कार्य, कि सिलाई कढ़ाई बुनाई, खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन करना, ये सिर्फ महिलाओं का काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घरों में जो अमूमन होता है, और अभी की जो इंटरेस्टिंग एक थ्योरी चल रही है, इंटरेस्टिंग बहुत, कि हम अपनी घर की महिलाओं को काम करने से रोकते नहीं हैं। तो आप रोकते नहीं है, लेकिन आप उसका काम करना बहुत बर्डनसम बना देते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं, क्योंकि आप उसकी कोई हेल्प नहीं करा रहे। एक पुरुष ऑफिस गया, सुबह 9 बजे 8 बजे उठा, तैयार हुआ, नहाया धोया, खाना खाया, ऑफिस गया। उस महिला का दिन सुबह 4 बजे 5 बजे से स्टार्ट होता है, खुद भी तैयार होएगी, खाना बनाएगी, घर वालों को तैयार करेगी, उसके बाद ऑफिस जाएगी, फिर आएगी, आके खाना बनाएगी, सारा काम करेगी, उसके बाद जाके सोएगी। तो हाउ मच स्लीप इज शी गेटिंग, राइट। और वही पुरुष है, 9 बजे गया, 5 बजे 6 बजे 7 बजे जब भी वो आया खाना खाया, सो गया। आई एम वेरी मच टायर्ड, आई कैन नॉट हेल्प यू, राइट। और तुम्हारा मन है जॉब करने का, हमने तो तुम्हें बोला नहीं। तो वो ये जो जेंडर डिवाइड क्रिएट किया गया है कि महिला है, जॉब कर रही है नहीं कर रही है, घर का काम करना उसकी जिम्मेदारी है, दैट शुड नॉट बी अ बैरियर। अब मॉडर्न, और ये कोई ऐसी बात नहीं कि अब से चेंज होना शुरू हो रहा है, पहले से ही पोस्ट DEI डेवलपमेंट से ये स्टार्ट हो चुका है। रजिया सुल्तान, Delhi Sultanate ruler in the 13th century, rejected the title Sultana because it was traditionally associated with
बीइंग द वाइफ ऑफ अ सुल्तान। वो फिर वही उदाहरण आ गया रजिया सुल्तान का, जो दिल्ली सल्तनत की एक रूलर थी 13वीं सेंचुरी में। उन्होंने सुल्ताना का जो टाइटल था, उनको रजिया सुल्ताना बोला जाना था, कि रजिया सुल्ताना, इस टाइटल से उनको नवाजा जाना था, लेकिन वो टाइटल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सुल्ताना का जो टाइटल था वो ट्रेडिशनली, हमारे ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग किसी सुल्तान की वाइफ को दिया जाता था, और रजिया खुद एक सुल्तान थी। तो वो बोलती थी कि अगर पुरुष के साथ में सुल्तान का टाइटल हो सकता है तो मेरे साथ में क्यों नहीं। सेम हमने इंदिरा गांधी जी का भी एक इंसिडेंट सुना हुआ है कि उनके ऑफिस में कोई आया, मैडम प्राइम मिनिस्टर बोलता, सॉरी मिसेस इंदिरा गांधी बोलते हुए, मिसेस इंदिरा गांधी, तो शी सेड कि व्हाई आर यू डायरेक्टिंग मी एज मिसेस इंदिरा गांधी, आप मुझे इस तरह नाम से क्यों कह के पुकार रहे हैं, यू शुड कॉल मी। तो फिर आगे से किसी ने पूछ लिया कि व्हाट शुड आई कॉल यू, तो शी सेड यू कॉल मी मैडम प्राइम मिनिस्टर। what if a male person was sitting on this chair, what would you have called him then? तो आपने उसको भी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बोला होता, तो आप मुझे भी मैडम प्राइम मिनिस्टर ही बोलेंगे, राइट? तो ये जो जेंडर स्पेसिफिक है कि प्राइम मिनिस्टर आप पुरुष के नाम के साथ लगाएंगे, महिला के नाम के साथ नहीं, और सुल्तान आप महिला के नाम के साथ नहीं लगाएंगे, तो वो रोल रजिया सुल्तान ने सबसे पहले ठुकरा दिया था, ठीक है। rather than a female ruler, और किसी फीमेल रूलर के साथ में सुल्ताना नहीं एसोसिएट किया जाता था। She insisted on retaining her title as male designation, effectively ungendering it. उन्होंने बोला कि मुझे वही टाइटल चाहिए, अगर मैं इस सीट पर बैठी हूं तो अगर इस सीट पे कोई मेल बैठा होता, उसको जो आपने टाइटल दिया होता, मुझे भी वही टाइटल चाहिए। और इसी से उन्होंने इस टाइटल स्पेसिफिक जो रोल है उसको अनजेंडर कर दिया, यानी कि केवल पुरुष है तो सुल्तान होगा, अगर महिला है तो सुल्ताना बन जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। सेम वेज आज से कई साल पहले एक्ट्रेस बोला जाता था, शी इज एन इंडियन एक्ट्रेस, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इसमें चेंज आया, और एक्टर से अब क्या हो गया, इंडियन एक्टर, ठीक है। काम करने वाला जो एक्टिंग में काम करता है उसको एक्टर बोलते हैं। टीचर होता है, टीचरेस तो नहीं होता, राइट? चिल्ड्रन होता है। अब कोई फीमेल लड़की है, फीमेल बच्चा है, तो उसको चिल्ड्रंस तो या कुछ और टाइटल तो नहीं देंगे, राइट? गर्ल बॉय दिया जाता है, वो डिफ्रेंशिएट एक फेमिनाइन और मेल एनर्जी में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जाता है, बट इन ऑन अ होल एक स्कूल के कंपाउंड के अंदर सभी चिल्ड्रन ही है, कोई फीमेल चिल्ड्रन होंगे, कोई मेल चिल्ड्रन होंगे, लेकिन जेंडर स्पेसिफिक बोला तो नहीं जाता, काम सबका पढ़ने का है, स्टूडेंट्स हैं सब, राइट? वैसे ही मच लाइक terms such as actor और chairperson are used for both sexes today. आज के डेट में जिस तरीके से एक्टर और चेयरपर्सन दोनों ही सेक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे पुरुष हो तो भी एक्टर है, महिला हो तो भी एक्टर है, पुरुष हो तो भी चेयरपर्सन है, महिला हो तो भी चेयरपर्सन है। पहले चेयर विमेन कहा जाता था, अब चेयरपर्सन ही है, ठीक है। बट डज ब्रेकिंग इनटू ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड bastions ट्रूली मेजर जेंडर पैरिटी? लेकिन क्या उन पुरुष प्रधान गढ़ को, जो किले हैं, उनके तक पहुंचकर उनको ब्रेक करके क्या हम वास्तविकता में जेंडर पैरिटी नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। मैंने कहा ना कि ये मान लो ये टाइटल किसी महिला को पहले नहीं मिला, आज पहली दफा एक महिला को मिल गया, दैट डजंट मीन कि बाकी देश की जितनी महिलाएं हैं उनके साथ में जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है, उनके साथ में जो भेदभाव होता है वो खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये एक मौका बन सकता है और महिलाओं को, पुरुषों को आगे आके समझने के लिए। जाहिर सी बात है पुरुष भी हर कोई नहीं समझ सकता, कुछ ही पुरुष होंगे जो समझना चाहेंगे इस बात को, राइट? और इसको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और सोचेंगे कि हमारी वाइफ भी इतनी तरक्की करे। अदरवाइज ज्यादातर पुरुषों को तो यही है कि भाई घर पे बैठे रोटी बनाए, हमारा ख्याल रखें, राइट? तो ये समझने के लिए कई पुरुषों को मदद मिलेगी, महिलाओं को ये समझने के लिए कि हम किससे कम नहीं हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, मदद मिलेगी। ट्रू जेंडर पैरिटी कैन बी कैटलाइज्ड बाय डिसमैंटलिंग ट्रेडिशनल जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। वास्तविकता में अगर हमें जेंडर पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी यानी कि जेंडर भेद जो है उसको कैटलाइज करना है, यानी कि कम करना है, वो कब होगा? अगर हम जो ट्रेडिशनली जेंडर स्पेसिफिक रोल्स बनाए गए हैं उनको डिसमेंटल करेंगे। काम वाली बाई ही होगी, काम वाला बाया नहीं हो सकता, राइट?
ऑटो जो है पुरुष ही चलाएगा, महिला नहीं चला सकती। बस जो है पुरुष ही चलाएगा, महिला नहीं चला सकती। अगर कोई महिला गाड़ी चला रही है तो उसके ऊपर जोक मारेंगे कि लड़कियां तो गाड़ी पैर से रोकेंगी, राइट। या स्कूटी चला रही है तो दोनों पैरों का इस्तेमाल करके लड़के रोकते हैं। अगर लड़कियां रोकती हैं, लड़के ब्रेक लगाते हैं तो क्या उनके पैर हवा में टंगे रहते हैं, वो पैर जमीन पे नहीं लगाते, राइट। तो ये जो है जेंडर स्पेसिफिक जो ट्रेडिशनली हमने सेट कर दिया है कि ये काम महिलाओं का, ये काम पुरुषों का है, वो डिसमेंटल होगा, तभी जेंडर इक्वालिटी आएगी, जेंडर भेद जो है वो कम हो पाएगा। सबसे बड़ी इसमें एक चीज पता है क्या है जो जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए जरूरी है, वो ये है कि महिलाओं ने काम करना चुन लिया। महिलाओं ने बोला कि हमें बराबरी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हम पुरुषों से कम नहीं हैं। लेकिन पुरुषों ने वो इक्वालिटी नहीं चुनी। पुरुष नहीं चाहते कि हम भी बराबरी दिखाएं महिलाओं के साथ में किचन में, कि भाई हम तुम्हारे बराबर हैं, हम तुम्हारे साथ घर का काम करवा सकते हैं, या हम अपने लिए खाना बना सकते हैं। महिलाओं के पास में ये आत्मसम्मान कह ले, ईगो कह ले, कुछ लोग इसको ईगो कहेंगे, पुरुष इसको ईगो कहेंगे, महिलाएं इसको आत्मसम्मान कहती हैं कि हमें तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाना अच्छा लगता, तो हम खुद कमा सकते हैं। लेकिन पुरुषों के साथ में ये नहीं है कि खाना तुम ही बना के दो, हमें हाथ फैलाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने इस तरीके का कोई ईगो या फिर इस तरीके का कोई आत्मसम्मान नहीं पाल रखा, राइट। तो वहां पे दिक्कत शुरू होती है कि महिलाओं ने तो बराबरी मांग ली, लेकिन पुरुष उस बराबरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, पुरुषों ने वो बराबरी अपने लिए नहीं चाही, जिस वजह से उनको घर के काम करने में तकलीफ होती है, या फिर वो नहीं पार्ट करना चाहते, उसमें नहीं अपना एसोसिएशन दिखाना चाहते, और महिलाओं के ऊपर डबल बर्डन आ जाता है। सच एज नर्सेस ओनली बीइंग एसोसिएटेड विद वुमेन, जैसे कि नर्स का जो व्यवहार है, वो नर्स का जो एक ओहदा है, एक पद है, वो अक्सर महिलाओं के साथ में ही जुड़ा होता है। अगर कोई मेल नर्स बोल दे तो बड़ा उसको अजीब नजर से देखा जाएगा कि अच्छा मेल भी नर्स होते हैं। By redefining these norms, we can create a more inclusive workforce where individuals are free to pursue careers based on interest and skills. और अगर हम इन जो नॉर्मलाइज तरीके हैं इनको रीडिफाइन करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, तो हम एक ज्यादा इंक्लूसिव वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं। इंक्लूसिव मतलब कि हर किसी के पास में अधिकार है, वो जो चुनना चाहे चुन सके, जो जिस करियर को वो पसंद करता है वो करियर वो सिलेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये हम क्रिएट कर पाएंगे जहां पे हर एक इंडिविजुअल के पास में फ्री अपॉर्चुनिटी होगी, जो करियर उसको इंटरेस्ट दिलाता है या जिसमें उसकी स्किल्स हैं वो उसको परस्यू कर सके। दिस डाइवर्सिटी बेनिफिट्स एवरीवन, ये जो भिन्नता है ये हर किसी को फायदा देगी। फॉस्टरिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इससे क्या होगा, हम नए नए अलग अलग ओपिनियंस देखेंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस देखने की कोशिश करेंगे, राइट। एक महिला को किसी चीज को देखने का नजरिया अलग होगा, पुरुष का किसी चीज को देखने का नजरिया अलग होगा। जब वो दोनों एक जगह पे आके मिलेंगे तो हो सकता है कुछ नया मिले, कुछ नया बने, और जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन हो, खूबसूरत हो। कुछ टूज एंड प्रोज हमने उनके उठाए, महिला के उठाए, कुछ टूज एंड प्रोज हमने पुरुष के उठाए, और फिर उसके बाद में हमने वो चीज कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ चीज इनोवेट करी जो कि बहुत अच्छी निकली, राइट। तो इस तरीके से काम हमें करना पड़ेगा, हमें जेंडर बायसनेस से दूर हटना पड़ेगा। तो ये था पैसेज। आरती सर इनको बहुत बहुत हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतने बड़े पोस्ट पे वो आज पहुंची हैं और महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बनी है कि यू कैन बी whosoever you want to be, you just have to work hard. चलिए, what can be inferred from the passage about the representation of women in the Indian Armed Forces? बोल रहे हैं पैसेज से हम महिलाओं के जो रिप्रेजेंटेशन है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में उसके बारे में क्या समझते हैं। विमेन आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज मेन इन ऑल कॉम्बैट एंड नॉन कॉम्बैट रोल्स। इनकरेक्ट है, हमने पढ़ा है कि उनको नॉन कॉम्बैट रोल्स में ज्यादा रखा जाता है, कॉम्बैट रोल्स उनको नहीं दिए जाते। Women have recently started occupying higher leadership positions but still face limitation in combat roles. बिल्कुल करेक्ट है। अब हाल फिलहाल में उनने हायर पोस्ट तक पहुंचने की क्षमता हो गई है, या उनको अब अलाउ किया जा रहा है वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन उनको फिर भी कॉम्बैट फोर्सेस की या कॉम्बैट रोल्स नहीं दिए जा रहे, जो एक लिमिटेशन है उनके लिए।
According to the passage, what recent milestone did the Indian Armed Forces achieve in terms of women's leadership roles? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार क्या रीसेंट माइलस्टोन, क्या एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है इंडियन आर्म फोर्सेस ने अचीव किया है विमेन लीडरशिप के रोल्स में। तो उन्होंने एक बहुत बड़े ओहदे पे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज पे एक महिला को, पहली महिला को अपॉइंट किया गया है। Women have been included in all combat roles in armed forces, incorrect है। A woman was appointed as Director General of Armed Forces Medical Services, बिल्कुल correct है, option B is correct। Which of the following words best completes the given sentence? अब इनमें से कौन सा वर्ड जो है सेंटेंस को कंप्लीट करता है? True gender parity can be catalyzed by dash ट्रेडिशनल जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। तो हमने पैसेज में पढ़ा था, क्या बोल रहे थे कि वो अलग करना चाहिए, डिसमेंटल करना चाहिए। प्रिजर्विंग मतलब बचा के रखना, तो हमें बचा के रखना चाहिए जेंडर स्पेसिफिक रोल्स को, नहीं, हमें उनको तोड़ना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ये जेंडर यही काम करेगा या ये काम सिर्फ इसी जेंडर द्वारा किया जाएगा, ये जो है हमें कनेक्शन, ये लिंक, ये तोड़ना पड़ेगा। री इन्फोर्सिंग दोबारा से किसी चीज को बनाना, दोबारा से किसी चीज को स्थापित करना। डिसमैंटलिंग अलग करना। प्रमोटिंग प्रचारित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी डिसमैंटलिंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। रजिया सुल्तान्स insistence on being called sultan instead of sultana represents a step towards ungendering roles in leadership position। बिल्कुल करेक्ट है। रजिया सुल्तान ने जब कहा कि भाई आप मुझे सुल्ताना नहीं सुल्तान कहिए, जो कि उससे पहले तक केवल पुरुषों के साथ में एसोसिएटेड किया जाता था, और सुल्ताना जो है किसी पुरुष सुल्तान की वाइफ को कहा जाता था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं किसी पुरुष सुल्तान की वाइफ नहीं हूँ, मैं खुद उस गद्दी पर बैठी हूँ, तो आप मुझे सुल्तान मुझे सुल्तान बोलिए, मुझे सुल्तान का खिताब दीजिए। विच मीन्स कि उन्होंने जो जेंडर स्पेसिफिक था कि सुल्तान केवल पुरुष होगा, वो हटाने की कोशिश करी लीडरशिप रोल्स में, जो कि बिल्कुल ट्रू है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है? पैसेज की टोन है ऑप्टिमिस्टिक और एनकरेजिंग। जाहिर सी बात है, एक महिला आज इतने बड़े ओहदे पर, वो भी आर्म्ड फोर्सेस में, जो कि पूरी तरीके से पुरुषों से भरी हुई है, उसमें इस ओहदे तक पहुंची हैं, और वो भी आज़ादी के इतने सालों बाद। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है, एक चेंज की तरफ इशारा करती है और बदलाव की तरफ इशारा करती है, और इनकरेजिंग है, प्रेरित करने वाली है, ना केवल महिलाओं के लिए पर पुरुषों के लिए भी। ठीक है, तो जो पुरुष अपनी वाइफ की तरक्की से खुश होते होंगे, वो देखेंगे, वो चाहेंगे कि मेरी वाइफ भी ऐसे किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। अब जिनको जलन होती है, जो सोचते हैं कि औरतों का काम सिर्फ रसोई संभालना, बच्चे संभालना और घर संभालना है, वो तो इस चीज से नहीं इंस्पायर होने वाले। लेकिन जो पुरुष समझते हैं कि औरत मर्द बराबर है और मेरी वाइफ भी ऐसे मुकाम पे पहुंचे तो मुझे प्राउड फील होगा, उनके लिए काफी इनकरेजिंग बात है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अपना पहला संविधान, एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और जल्द ही उनको इलेक्ट उन्होंने खुद को इलेक्ट करवा लिया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, एक देश के एडमिनिस्ट्रेशन का जनरल इकबाल खान टुक ओवर, तो टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, उन्होंने उसका भार संभाल लिया होगा, कार्यभार, राइट। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, पाकिस्तान ने जब बनाया, क्या बनाया? अपना पहला संविधान। तो एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद में ओ स्टेटमेंट आएगा कि आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल इकबाल खान लिया गया थर्ड, took over the administration of the country and soon got himself elected। ठीक है, 3, 4, 5। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? SORQP, SORQP, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, इसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है। तो जहां पे भी आ गया, इसको आ गया, तो यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होंगे, एलिमिनेट करो इसको। इट इज गुड, अगेन इट, ये गुड है, टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये एक छोटे संयुक्त परिवार में रहना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपके जो भी संसाधन है आपको बेहतर तरीकों से मैनेज कर सकते हो। आपकी आमदनी 10,000 है, परिवार में
परिवार के जन जो है जॉइंट फैमिली है और दूसरा कोई सदस्य कमाने वाला है नहीं, उस 10,000 से आपको 10 लोगों को गुजारा करना है, कितना मुश्किल होगा। वहीं अगर आप एक स्मॉल फैमिली में रहते हैं तो 10,000 से आपको 3 लोगों का 4 लोगों का गुजारा करना है, तो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। ठीक है। अ स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। एक छोटा परिवार होता है जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता 2 जन, और कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे, या तो 1 बच्चे या 2 बच्चे, ये होता है छोटा परिवार। दादा दादी हैं, ताया चाचा हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बुआएं हैं, ये सब एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, एक ही साझा चूल्हा जल रहा है, तो उसको स्मॉल फैमिली नहीं कहा जाता। द एडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस। इसके फायदे बहुत हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन है कि स्मॉल फैमिली क्या है, राइट। सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है जहां पे बताया गया कि छोटी फैमिली वो फैमिली होती है जहां पे पेरेंट्स और मैक्स टू मैक्स 2 बच्चे हों, ये हो गया छोटी फैमिली। इसको हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, दूसरा नाम भी बता दिया इसका। अब इसके काफी सारे फायदे हैं, ठीक है, जैसे कि इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हो गया फोर्थ पॉइंट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, अरेंजमेंट बन रहा है CADB, CADB, ऑप्शन ए इज करेक्ट। There is nothing more dash than when you sit down at your table to study with the most sincere of intentions, and instead of being able to finish the task at hand, you find your thoughts dash। बोल रहे हैं कभी भी कोई भी चीज इससे ज्यादा डैश नहीं हो सकती कि जब आप बहुत ही सोच विचार के, बहुत ही तन मन से आप पढ़ने बैठे हों कि आज तो मुझे पढ़ना है, और फिर क्या हो कि आप अपना काम करने के बजाय, उसको कंप्लीट करवाने की बजाय आपके ख्यालों में घूमते हुए, मंडराते हुए, इधर उधर जाते हुए मिले, राइट। तो इससे ज्यादा परेशान करने वाली फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, और यहाँ पे वॉन्डरिंग हो सकता है, घूमने फिरना, क्योंकि विचार जो है वो वॉन्डर करते हैं, वो इधर उधर विचलित करते हैं, घूमते फिरते हैं। However, there are certain techniques that you can use to dash your concentration, to regain your concentration हो सकता है, वापस लेकर आना, to maintain your concentration होता है कि concentration बनाए रखना, हो रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपना concentration जो है वो बनाए रख सकते हैं या वापस ला सकते हैं। To begin with, अगर हम शुरुआत करें, one should dash to create the physical environment that is conducive to dash thoughts। हो रहे हैं सबसे पहले शुरुआत अगर हम करें तो हमें एक ऐसा वातावरण फिजिकली, यानी कि एक्चुअल में वातावरण, दिमाग में नहीं कुछ भी करना, एक्चुअल में आपको अपना सेटअप ऐसा करना है जो कि कंड्यूसिव हो ऐसे विचारों के लिए, डैश थॉट्स। तो अब कंड्यूसिव मतलब कुछ चीज को संभव कर पाना, तो कैसे विचारों को, अच्छे विचारों के लिए संभव हो पाए, राइट। तो कंड्यूसिव टू गुड थॉट्स हो सकता है, फोकस थॉट्स हो सकता है, किस तरीके के विचार, ठीक है। देयर इज नथिंग मोर डैश फ्रस्ट्रेटिंग, परेशान करने वाला, एक्साइटिंग, ज्यादा खुशी वाला। आप पढ़ने बैठे हैं, फिर आप पढ़ नहीं पा रहे, तो आपको खुशी तो नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन ही होगा ना। सो ऑप्शन ए फ्रस्ट्रेटिंग इज करेक्ट। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा, आपको ज्यादा रोचक थोड़ी लगेगा ये चीज। तो सरप्राइजिंग, चौंकाने वाला, तो ये क्या होगा, फ्रस्ट्रेटिंग होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Nothing more frustrating than when you sit down at your table to study with the most sincere of intentions, and instead of being able to finish the task at hand, you find your thoughts dash। फर्स्ट है वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर भटकना, तो आपके विचार इधर उधर भटक ही रहे होंगे। इंटरेस्टिंग, आपको अपने विचार बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, रोचक लग रहे होंगे। टायरिंग, थकाने वाले लग रहे होंगे। वरिंग, चिंताजनक लग रहे होंगे, तो आपको आपके विचार जो है इधर उधर घूमना शुरू हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। However, there are certain techniques that you can use to dash your concentration, to enhance, बढ़ाना। commit, commit मतलब कुछ करना, किसी चीज को समर्पित करना। discover मतलब खोजना। convince मतलब किसी को मनाना। तो यहाँ पे आपको अपना concentration बढ़ाना है, सो ऑप्शन ए enhance is correct। To begin with, अगर शुरुआत करें, one should dash to create the physical environment that is conducive to, one should attempt, attempt मतलब प्रयास करना चाहिए,
इमेजिन सोचना चाहिए, अनाउंस घोषणा करनी चाहिए, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना चाहिए। तो किसी को प्रयास करना चाहिए ना कि अपना ऐसा एक परफेक्ट फिजिकल एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। सो ऑप्शन ए अटेम्प्ट इज करेक्ट। दैट इज कंड्यूसिव टू फोकस थॉट्स। तो फोकस थॉट्स, ऑप्शन ए फोकस थॉट्स इज करेक्ट, क्योंकि वो आपको विचारों को फोकस करने में मदद करे, ऐसा आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। जॉयफुल खुशी के विचार होने चाहिए, कॉशियस सावधानी के विचार होने चाहिए, डैजलिंग डैजलिंग मतलब चकाचौंध के विचार होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए, फोकस्ड विचार होने चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई एम डाउटफुल अबाउट हिज स्टोरी। मुझे उसकी कहानी पे कुछ शक है। दो यू सीम टू बी डैश। मुझे शक है तो आप क्या होंगे, कन्विंस्ड होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम कन्विंस हो चुके हो। रिग्रेटिंग, यू सीम टू बी रिग्रेटिंग, तुम्हें अफसोस हो रहा है। कन्विंस्ड, मान चुके हो। अनसर्टेन, अनिश्चित हो। प्लेजेंट, काफी खुश हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कन्विंस्ड इज करेक्ट। इनोवेट, इनोवेट मतलब किसी चीज का कुछ नया इजाद करना, कुछ नया निर्माण करना, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉपी, कॉपी मतलब नकल करना। इन्वेंट मतलब कुछ नया खोजना। फाइनेंस पैसों का रिलेटेड होता है। सॉल्व मतलब सोल्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कॉपी करना इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इनोवेट। This newly arisen evidence could have proved to finally put the culprit behind bars. तो ये जो नया एविडेंस आ खड़ा हुआ है, इसने उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया होता। अब यहाँ पे जो टास्क है कुड हैव प्रूफ के बदले क्या होगा, फर्स्ट है इज प्रूफ। तो एविडेंस इज प्रूफ, ये सबूत है। अब यहाँ पे क्योंकि जो ये जो नया एविडेंस है ये पहले से ही साबित है, ये प्रमाणित है, ठीक है। तो यानी कि ये इस कार्य को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, उसको जेल पहुंचाने के कार्य को फुलफिल कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज प्रूफ इज करेक्ट। The removal of petty restrictions has made life easier. सिनोनिम बता रहा है पेटी का। पेटी का मतलब होता है छोटे छोटे, यानी कि ये मत खाओ, ये मत पहनो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ऐसे छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शंस अगर आपकी लाइफ से हट जाए ना, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, राइट। तो पेटी का सिनोनिम क्या होगा, लार्ज। लार्ज बड़ा होता है, बड़ा तो यहाँ पे पेटी का सिनोनिम नहीं हो सकता। कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब परिणाम स्वरूप जो होंगे, महत्वपूर्ण होंगे या परिणाम स्वरूप होंगे, ठीक है। तो उनकी यहाँ पे बात नहीं की जा रही। बिग बड़े, स्मॉल छोटे, छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शंस अगर हटा दिए जाए तो बड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ में व्यक्ति फिर भी एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि वो पता है हमारी सेफ्टी के लिए। लेकिन छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शंस लगाना इज नॉट गुड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Seema has a dominating nature, so she wants to dash off everything in her life. तो उसका dominating nature है, वो दूसरों को ऊपर कंट्रोल करती है। dominating nature मतलब दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना, dominate करना उनको, ठीक है, तो दबा के रखना। तो इसलिए उसको क्या चाहिए, अपनी लाइफ में हर चीज के ऊपर कंट्रोल चाहिए। सो शी वॉन्ट्स टू कीप कंट्रोल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। The government is planning to abolish child care leave for female employees. Abolish का मतलब होता है रद्द करना, किसी चीज को रद्द करना, ठीक है। तो अगर चाइल्ड केयर लीव फीमेल एम्प्लॉयज के लिए रद्द करने की बात की गई तो एंटोनिम क्या होगा, उसको लागू करना, इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। सो ऑप्शन ए इस्टेब्लिश इज करेक्ट, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, चालू करना। इरेडिकेट मतलब किसी चीज को खत्म करना। इंश्योर सुनिश्चित करना। एनकरेज प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एस्टैब्लिश इज करेक्ट। मनीष told रौनक time and again of the ill consequences of this his habit of being late to the college. मनीष ने रौनक को बार बार उसके दुष्परिणामों के बारे में बताया है कि जो उसकी आदत बन चुकी है रोज कॉलेज लेट आने की, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे उसके बारे में चेताया है, राइट। तो टाइम एंड अगेन को आप बार क्या बोल सकते हैं, नॉट ऑफन मतलब अक्सर नहीं, यानी कि अक्सर नहीं तो नहीं आएगा। एट इंटरवल्स यानी कि कुछ थोड़े थोड़े समय बाद, नहीं रिपीटेडली कई बार 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 उसको बताया है। सो ऑप्शन सी रिपीटेडली इज करेक्ट। Because the politician made a candid speech, he earned the respect of the voters. Candid का एंटोनिम बताना है। कैंडिड का मतलब होता है बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही आउटस्पोकन। तो उसने बहुत ही फ्रैंक स्पीच करी पॉलिटिशियन ने, इसलिए लोगों का, वोटर्स का उसके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गया। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है सावधान। तो यहाँ पे सावधान तो एंटोनिम नहीं होगा कैंडिड का,
रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है थोड़े शब्दों में, राइट, छोटे शब्दों में उसने बहुत छोटी सी स्पीच कही। रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, और डिसीटफुल मतलब धोखेबाज। तो कैंडिड अगर ईमानदार है, डिसीटफुल धोखेबाज, तो एंटोनिम क्या हो गया, डिसीटफुल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एस्टिमेट, एस्टिमेट अनुमान, अनुमान का हमें सिनोनिम बताना है। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ। वेरीफाई, वेरीफाई मतलब किसी चीज को आपने सत्यता बता दी है, स्थापित कर दिया है, सत्यापित बोलते हैं, कर दिया है। इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन करना। एस्टिमेट भी मूल्यांकन ही होता है, अनुमान लगाना। सो ऑप्शन डी इवैल्यूएट इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर एस्टिमेट। जेन्युइन की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। अप्रेजल, जेन्युइन मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल ट्रूथफुल। अप्रेजल, अप्रेजल की स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। डेफिनेट, डेफिनेट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। DEFINITE, डेफिनेट इज द करेक्ट आंसर। सो डेफिनेट का मतलब होता है बिल्कुल ही सुनिश्चित। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ यू गिव अवे स्मोकिंग योर हेल्थ विल इम्प्रूव। गिव अवे का मतलब होता है किसी को देना, कुछ मुफ्त में दान देना, या फिर किसी चीज का खुलासा करना, वो होता है गिव अवे। तो आपको स्मोकिंग को दान तो नहीं करना, ना ही स्मोकिंग का आपको खुलासा करना है, तो गिव अवे की बजाय क्या आएगा, फर्स्ट है गिव ऑफ। गिव ऑफ का मतलब होता है, गिव ऑफ का मतलब होता है रोशनी वगैरह एलिमिनेट, एमिनेट करना, बाहर फेंकना। गिव आउट, गिव आउट का मतलब होता है किसी को कुछ चीज बांट रहे हैं, तो हो गया गिव आउट। गिव अप, गिव अप मतलब कि छोड़ देना। तो अगर तुम स्मोकिंग छोड़ दो तो तुम्हारी सेहत इंप्रूव हो जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दे स्टार्टेड ड्यूरिंग 3 आवर्स, उन्होंने 3 घंटों के दौरान पढ़ा। तो 3 घंटों के दौरान नहीं पढ़ा, 3 घंटों के लिए पढ़ा। ठीक है, तो टाइम क्योंकि स्पेसिफिक है, 3 घंटे पूरा टाइम लिमिट आपको बताया गया है, ड्यूरेशन बताया गया है, दैट मीन्स फॉर 3 आवर्स। एट 3 आवर्स नहीं होगा, बाय नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्रॉम तब आता है जब स्टार्टिंग पॉइंट कुछ बताया हो। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। She decided to fill a complaint with HR after being harassed by her supervisor for several weeks. harassed का यहाँ पे स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो harass मतलब किसी को परेशान करना, राइट, किसी को उत्पीड़न करना। तो यहाँ पे harass की स्पेलिंग HARASSED, harassed is correct। HARRASSED, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।